हेलो फ्रेंड्स, मैं देवज्योति गोस्वामी आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। तो फ्रेंड्स, हमने जो टोपोलॉजी का जर्नी स्टार्ट किया था, आज उसमें 10th लेक्चर है और पहले जो 9th लेक्चर्स था उसमें हमने टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है, उसका एग्जांपल्स, फिर कोफाइनाइट टोपोलॉजी, को काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होता है, उसका एग्जांपल्स और वो टोपोलॉजी क्यों होता है, ये प्रूफ भी हमने किया था। तो हमने बहुत डिटेल्स में ये सब डिस्कस किया था और उसी के साथ गेट का कुछ प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व किया था। आज देखिए, आज हम जिस बारे में डिस्कस करेंगे वो है द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर, मतलब द सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो यूजुअल टोपोलॉजी होता है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जर्नी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज है द यूजुअल टोपोलॉजी फॉर आर। ये क्या है? लेट यू, कैपिटल यू, यूजुअल टोपोलॉजी को कैपिटल यू से डिनोट किया जाता है। तो लेट यू consist of 5, मतलब द एम्प्टी सेट, एंड ऑल दोज सबसेट्स G of R having the property that to each x belongs to G there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is a subset of G. Then U is called the usual topology for x for R, the set of real numbers। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि U एक कलेक्शन है सेट्स का, जिसमें 5 है, एम्प्टी सेट है, और उन सभी सबसेट्स है R का, सेट ऑफ रियल नंबर्स का उन सभी सबसेट्स है जिसका एवरी मेंबर x के लिए एक एप्सिलॉन मिलेगा ग्रेटर देन 0, और उसका जो ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन होगा वो सबसेट होगा G का। तो U जो कलेक्शन है, उस कलेक्शन को हम कहेंगे कि वो यूजुअल टोपोलॉजी है, द यूजुअल टोपोलॉजी। उसको हम और भी कहते हैं द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, ये भी कहते हैं हम यूजुअल टोपोलॉजी को द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी फॉर आर, ये भी हम कहते हैं। और उसको हम द यूक्लिडियन टोपोलॉजी फॉर आर, ये भी हम कहते हैं। तो उसको हम इन दोनों से भी हम उसको डिनोट करते हैं, उसको हम इन दोनों नेम से भी पहचानते हैं। तो यूजुअल टोपोलॉजी, ये जो कलेक्शन है सेट्स का, ये यूजुअल टोपोलॉजी होगा, इसका हम अब एक प्रूफ करेंगे कि ये यूजुअल टोपोलॉजी होता है। ये हम चेक करेंगे, देखेंगे। जैसे हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी और को काउंटेबल टोपोलॉजी को देखा, चेक किया, वैसे ही इसको हम चेक करेंगे।
तो देखिए हम इसका जो एक्सियम्स 1, 2 और 3 है वो 3 एक्सियम्स हम चेक करेंगे कि ये यूजुअल टोपोलॉजी है या नहीं। तो देखिए हम करते हैं कि हम चेक करते हैं ये यूजुअल टोपोलॉजी है या नहीं। देखिए जो फर्स्ट एक्सियम है यहाँ पर phi बिलोंग्स टू u है, ये बाय डेफिनिशन है। बाय डेफिनिशन ये है कि phi बिलोंग्स टू u। अब देखिए r, लेट x बिलोंग्स टू r, तो देखिए देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट जो ओपन इंटरवल है x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का वो इज़ ए सबसेट ऑफ r होगा। ये तो हम r पे अगर कोई एक एलिमेंट हम x लेंगे तो एक ओपन इंटरवल जरूर मिलेगा जो x का r का सबसेट है। और ये देयर एग्जिस्ट ना दे के इनफैक्ट फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये ट्रू होगा। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए ये ट्रू होगा। ये जो ओपन इंटरवल होगा x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल r का सबसेट होगा। तो r बिलोंग्स टू u होगा। तो phi बिलोंग्स टू u है, r बिलोंग्स टू u है, तो जो पहला एक्सियम है टोपोलॉजी होने का वो सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए दूसरा जो एक्सियम था वो सेटिस्फाई होता है या नहीं। होगा तो ज़रूर, कैसे होगा ये हम अब चेक करेंगे। तो देखिए हम देखते हैं कि जो पहला एक्सियम था वो हो गया। अब दूसरा एक्सियम ये क्या बोल रहा था, ये बोला था कि अगर हम उस कलेक्शन ऑफ सेट्स जो है उसमें से एनी नंबर ऑफ सेट्स चूज़ करेंगे, एनी नंबर ऑफ सेट्स को, आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सेट्स को लेंगे, तो उसका जो यूनियन होगा वो भी उस कलेक्शन में रहना पड़ेगा। तो देखिए हम एक कलेक्शन लेते हैं, लेट g अल्फ़ा बिलोंग्स टू u फॉर एवरी अल्फ़ा बिलोंग्स टू i। ये हम ले लेते हैं कि g अल्फ़ा जो है ये एक फैमिली ऑफ सेट्स है u का और ये इंडेक्स्ड बाय i है। ये कैसे हम फैमिली को कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं इंडेक्स सेट के साथ, ये हमने पहले जो लेक्चर्स हमने दिया था उस लेक्चर में बहुत अच्छे तरह से डिटेल्स में हमने डिस्कस किया था। तो अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो मेरा प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिए, आपको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फैमिली ऑफ सेट्स हमने लिया, आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ सेट्स जो u का है और वो बाय इंडेक्स्ड बाय i है। अब देखिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि यूनियन ऑफ g अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू i, ये जो है, ये जो यूनियन है ये इसमें है, u पे है, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए हम x एक एलिमेंट लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू दिस यूनियन। तो x अगर इस यूनियन पे होगा तो कम से कम एक सेट पे g अल्फ़ा कोई एक फॉर सम अल्फ़ा के लिए तो बहुत मतलब ज़रूर होगा, x तो ज़रूर एक g अल्फ़ा में ज़रूर रहेगा। तो देन x बिलोंग्स टू, हम उसको g के कहते हैं, जिस g अल्फ़ा में रहेगा x बिलोंग्स टू g के फॉर सम k बिलोंग्स टू i, where gk क्या है, gk बिलोंग्स टू g अल्फ़ा, gk बिलोंग्स टू g अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू i। मतलब gk इस जो फैमिली ऑफ सेट्स है उसका ही एक सेट्स है
और उस सेट उसका ही एक सेट हम ले रहे हैं। ये जी अल्फ़ा ही है एक, जिस जी अल्फ़ा में x रहेगा, तो x अगर जी अल्फ़ा में जी के में रहेगा तो ये जी के क्या है, ये जी के तो u में है, u में है, तो जी के एज जी के बिलोंग्स टू u, सो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये क्या हो जाएगा, इज ए सबसेट ऑफ जी के होगा। अब देखिए ये अगर जी के का एक सबसेट है तो विच इम्प्लाइज x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू i। अगर एक सेट में ये जी के एक कोई सेट में इसका ये इंटरवल अगर उसका सबसेट है तो इसका बड़ा सेट मतलब ये है, उसके साथ और भी सेट हम जुड़ेंगे और उसका यूनियन लेंगे तो उसमें तो ये ज़रूर होगा। अगर ये आप रियल लाइन देख लीजिए और ये मान लीजिए जी के है, ये जी के है और उसके भीतर एक x एलिमेंट है और ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन है इंटरवल। अगर ये इसके अंदर है तो और भी आप सेट लेंगे, ये जी अल्फ़ा जो है ऐसे 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 और लेंगे तो उसका जो यूनियन होगा उसमें तो ज़रूर ये इंटरवल रहेगा। तो ये इंटरवल उस यूनियन पे कंटेन करेगा, मतलब उन इस यूनियन पे यूनियन का सबसेट होगा। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा कि यूनियन ऑफ जी अल्फ़ा सच दैट अल्फ़ा बिलोंग्स टू i, ये जो है ये किसका सबसेट हो, ये बिलोंग्स टू u हो जाएगा। तो हमने दिखाया कि ये जो जी अल्फ़ा है, ये जी अल्फ़ा हमने लिया एक आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ सेट्स फ्रॉम u और दिखाया कि उसका यूनियन भी u पे रहता है। तो जो दूसरा एक्सियोम था टोपोलॉजी होने का वो भी सेटिस्फाई हो गया। तो टोपोलॉजी होने का दूसरा एक्सियोम यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम देखेंगे कि थर्ड जो एक्सियोम है वो सेटिस्फाई कैसे हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं कि टोपोलॉजी होने का जो थर्ड एक्सियोम था वो कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखिए थर्ड एक्सियोम क्या था, थर्ड एक्सियोम था कि एक कलेक्शन ऑफ सेट्स से आप एनी टू सेट्स लेंगे और उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसका इंटरसेक्शन उस सेट कलेक्शन में ज़रूर रहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लेट G1 G2 टू ले लेते हैं हम, टू सेट्स जो U पे है। अब देखिए U का टू सेट्स लेंगे तो हमको दिखाना पड़ेगा कि G1 इंटरसेक्शन G2 U पे है। तो अगर केस वन अगर if G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ इक्वल टू phi, अगर ये phi है देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ, देन देयर इज़ नथिंग टू प्रूफ। क्यों? क्योंकि phi तो U पे है, हमने देखा था, हमने डिफिनीशन पे ही लिखा था कि phi U पे है। तो अगर ये phi है तो कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटरसेक्शन तो U में रह जाएगा। तो हम दूसरा केस लेंगे कि लेट G1 इंटरसेक्शन G2 इज़ नॉट इक्वल टू phi, अगर ये एम्प्टी ना हो, लेट x बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, अगर x इस इंटरसेक्शन में है देन x बिलोंग्स टू G1 एंड x बिलोंग्स टू G2, दोनों पे ही होगा। अगर इसमें है तो दोनों पे ही होगा, इंटरसेक्शन पे है तो हम लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1 belongs to is a subset of G1 and there exists epsilon 2 greater than 0 such that
x माइनस एप्सिलॉन 2 x प्लस एप्सिलॉन 2 इज़ ए सबसेट ऑफ G2। ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि G1 और G2 बोथ U का मेंबर है, तो ये हम डेफिनेशन से लिख सकते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम ये जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है उसका हम मिनिमम लेंगे। लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2, ये दोनों का मिनिमम लेंगे। तो देखिए देन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है इज़ ए सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। ये होगा। ये कैसे होगा? देखिए ये हम एक रियल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर G1 है, मान लीजिए ये G1 है, ये ओपन इंटरवल, और G2 है ये ओपन इंटरवल। तो उसका जो इंटरसेक्शन है, ये पार्ट, ये जो है इंटरसेक्शन, ये है क्या? ये है G1 इंटरसेक्शन G2। तो ये जो G1 इंटरसेक्शन G2 है ये मस्ट ओपन इंटरवल होगा। क्यों? क्योंकि ये तो नॉन एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी नहीं होगा। तो नॉन एम्प्टी G1 इंटरसेक्शन G2 नॉन एम्प्टी है, तो ये एम्प्टी नहीं होगा, और ये सिंगलटन नहीं होगा क्योंकि ये तो क्लोज्ड सेट नहीं है। क्लोज्ड सेट नहीं है इसलिए ये सिंगलटन सेट नहीं होगा। तो ये एक ओपन इंटरवल हो गया। अब देखिए आप इसके अंदर आप एक एलिमेंट x लेंगे, ये x हम लिया इसके अंदर। अगर ये x इधर मतलब लेफ्ट साइड में थोड़ा होगा तो देखिए आप इसका एप्सिलॉन 1 ऐसा, इसके मतलब ऐसा चूज़ कर सकते हैं जिसका लेंथ इतना बड़ा है, तो ये लेफ्ट साइड में भी उतना जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस एप्सिलॉन 1 x प्लस एप्सिलॉन 1। तो वो इंटरसेक्शन से बाहर चला जा रहा है। लेकिन जब एप्सिलॉन 2 चूज़ करेंगे तो ये जो लेंथ है उससे बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि G2 तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और यहाँ पर G1 है, तो इतना सा होगा, तो इधर भी इतना सा आएगा। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि तब एप्सिलॉन 2 ऐसा होगा कि x माइनस एप्सिलॉन 2 और x प्लस एप्सिलॉन 2 ये पूरा इस इंटरसेक्शन पे रह जाएगा। मतलब अगर आप मिनिमम लेंगे एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 से, मतलब इन दोनों की भीतर जो मिनिमम है उसको आप एप्सिलॉन लेंगे, तो ये जो इंटरवल है ये इंटरसेक्शन में रह जाएगा। ये आप थोड़ा रियल लाइन पे ड्रॉ करके सोचिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए तो क्या हुआ कि ये इंटरसेक्शन पे आ गया, तो हम कह सकते हैं कि G1 इंटरसेक्शन G2 जो है ये बिलोंग्स टू U है। तो हमने देखा कि थर्ड एक्सियोम भी ट्रू हो गया, क्योंकि एनी टू सेट्स हमने उस कलेक्शन से लिया और उसका इंटरसेक्शन भी उस कलेक्शन पे रह रहा है। तो हमको ये प्रूफ हो गया कि जो यूजुअल टोपोलॉजी जो हमने कलेक्शन डिफाइन किया था उस कलेक्शन टोपोलॉजी होता है, और वो 3 एक्सियोम जो है टोपोलॉजी का वो फुलफ़िल करता है या सेटिस्फाई करता है। तो देखिए और एक इंटरेस्टिंग यूजुअल टोपोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब एक रिज़ल्ट है, उस रिज़ल्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये है कि एवरी ओपन इंटरवल जो है ऑन R इज़ ए U ओपन सेट। तो देखिए आप एक ओपन इंटरवल लेंगे R के ऊपर, तो वो एक U ओपन सेट होगा। कैसे होगा? देखिए मतलब एक यूजुअल ओपन सेट होगा यूजुअल टोपोलॉजी का। तो देखिए लेट ए बी, ये एक ओपन इंटरवल लिया, इज़ ए सबसेट ऑफ R। अब देखिए लेट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। तो x अगर ए बी पे
रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर x अगर ए बी पे है तो हम लेंगे लेट मिनिमम ऑफ x माइनस ए और b माइनस एक्स, इसको हम लेंगे लेट एप्सिलॉन इक्वल टू दिस, लेट एप्सिलॉन इक्वल टू दिस। इसका मतलब समझिए, यहाँ पर आप रियल लाइन ड्रॉ कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये R है रियल लाइन और इसके भीतर ए बी, ये मान लीजिए A और ये B है, ए बी एक ओपन इंटरवल है। अब देखिए यहाँ पर अगर x है, यहाँ पर x है तो x माइनस ए ये लेंथ है और b माइनस एक्स ये लेंथ है, उसका जो मिनिमम है उसको आप एप्सिलॉन लेंगे। मतलब यहाँ पर b माइनस एक्स मिनिमम है तो ये जो लेंथ है ये लेंथ ये एप्सिलॉन है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए देन x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन ये जो है इंटरवल ओपन इंटरवल इज़ ए सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो b माइनस एक्स एप्सिलॉन का मतलब एप्सिलॉन के इक्वल है। तो देखिए x प्लस एप्सिलॉन इतना होगा, x माइनस एप्सिलॉन इतना होगा, तो ये जो है ये तो ए बी के अंदर रह जाएगा। अगर ये x इधर ना होके ये x इधर होता, मतलब यहाँ पर होता x, तो देखिए क्या होता, यहाँ पर होता तो देखिए x माइनस ए और b माइनस एक्स से x माइनस ए छोटा होता, तो ये जो था इसको हम एप्सिलॉन लेते तो ये x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये हो जाता, तो ये भी पूरा ए बी जो ओपन इंटरवल है उसका सबसेट हो जाता। तो देखिए हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो ओपन इंटरवल है इज़ ए सबसेट ऑफ ए बी, ओपन इंटरवल ए बी। तो हम यहाँ पर देखा कि अगर आप एनी ओपन इंटरवल लेंगे R का तो उस जो ओपन इंटरवल है वो एक U ओपन सेट हो रहा है, तो वो U मतलब यूजुअल टोपोलॉजी का एक मेंबर हो रहा है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक मतलब ऑब्जर्वेशन था। तो देखिए आज का जो लेक्चर है उसमें आप द यूजुअल टोपोलॉजी और द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और मतलब द यूक्लिडियन टोपोलॉजी उसके बारे में आपने जाना, उसका डेफिनेशन और वो टोपोलॉजी होता है ये प्रूफ किया और एक रिज़ल्ट भी हमने किया। तो ये आज आपको कैसा लगा आज का लेक्चर आप ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा जो टोपोलॉजी का सीरीज़ चल रहा है ये आपको कैसा लग रहा है और आपका भी एडवाइस मुझे चाहिए कि और किस मतलब तरफ से हमको इसे इम्प्रूवमेंट और करना है, तो आप भी एडवाइस कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो, और मेरा वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़। थैंक यू।